गाइस दिस वीडियो इज़ अबाउट अ नॉर्मल डे इन माय लाइफ विद वन इवेंट टू कवर। तो सबसे पहले मुझे करना होता है नाश्ता, जिसके बगैर आई कैन नॉट फंक्शन एट ऑल। बट नाश्ता चूज़ करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। इट्स आइदर समथिंग जो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता, और इट्स समथिंग जो मुझे बहुत सिंपल लग रहा होता है, तो मेरा खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। आई रियली लाइक पराठाज एंड ऑमलेट, चाय वगैरह, बट वो मैं नहीं खाती क्योंकि पराठे मुझे इतना सूट नहीं करते। तो खैर दीज डेज आई फाउंड अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट फॉर मी विच इज़ अ शामी कबाब विद वन बॉइल्ड एग और अ ब्रेड स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो मैं इस नाश्ते को तो आजकल बहुत इंजॉय कर रही हूँ। ये मुझे इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और मुझे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द ब्रेकफास्ट इज दैट सब इकट्ठे होकर नाश्ते के लिए बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पर आते हैं, सारी बातें कर रहे होते हैं, पूरे दिन को प्लान कर रहे होते हैं, तो आपकी अच्छी गपशप हो जाती है सबके साथ। क्योंकि बाकी दिन में तो यू डोंट गेट टाइम टू डू द लंच टुगेदर, टू डू द डिनर टुगेदर। तो बस एक नाश्ते का टाइम ऐसा होता है कि सब इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि तब सब ने भी काम पर जाना होता है, अपने अपने कामों पर। खैर सो यहाँ मेरी चाय आ गई एंड आई एम नॉट अ टी लवर एट ऑल। मैं बस चाय इसलिए पी लेती हूँ लाइक फॉर द सेक ऑफ द गपशप, फॉर द सेक ऑफ द गेट टुगेदर। तो इसलिए मैं कभी कभी चाय पी लेती हूँ, अदरवाइज आई डोंट टेक टी एट ऑल। आई डोंट रियली लाइक इट। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं कि जो चाय लवर्स होते हैं और इतनी चाय दिन में पीते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और दे आर द टी लवर्स, सो दे कैन कमेंट एंड लेट मी नो ऐसा क्या मज़ा है चाय में कि आप दिन में कई दफ़ा पी लेते हैं। खैर सो भाई यहाँ मैं सिस्टम पे बैठ गई हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक आई हैव टू सिट ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, आई हैव टू वर्क, मुझे वो ऑन करना ही पड़ता है, चाहे मेरा इवेंट हो, कुछ भी हो, टू सुपरवाइज द वीडियोज़ कैसी एडिट हो रही हैं, सारा काम कैसा जा रहा है, किसी का डाटा सेंड करना है, किसी की सेक्शन डाउनलोड करनी है, तो कुछ ना कुछ करने के लिए मुझे सिस्टम पर बैठना ही पड़ता है। एंड समटाइम्स आई फील टू लेजी टू ऑन माई सिस्टम। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता कि मैं कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करूँ, उस पर काम करने के लिए बैठ जाऊँ, बट डेफिनेटली आपको करना तो पड़ता है। खैर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मेरे बाल तो बहुत ही बुरे लग रहे हैं, तो मैंने उनको थोड़ा सा बेहतर दिखाने की कोशिश की। खैर सो मैं यहाँ इवेंट के लिए तैयार हो रही हूँ। आई गेस सबसे मुश्किल डिसीजन ये होता है कि आज इवेंट के लिए क्या पहनना है। आई रियली प्रेफर कि कुछ इस तरह से हो कि मैं बस कपड़े निकालूँ और पहन के चली जाऊँ। लाइक आई डोंट लाइक कि मैं कुछ स्पेशल निकालूँ, उसको आयरन करूँ और उसको फिर से पहनूँ। बस आई रियली प्रेफर कि कुछ गो टू हो, मैं बस निकालूँ, पहनूँ और मैं चली जाऊँ। सो हाँ, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। अगर लॉन का सूट है, कुछ ऐसा है, उसको आयरन करना पड़ रहा है, तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। खैर सो आई रियली डोंट डू अ लॉट ऑफ मेकअप व्हेन आई एम गोइंग टू द इवेंट। आई रियली लाइक बस कुछ लाइट सा मैं फेस पर लगा लूँ, जिससे मैं थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ, थोड़ा सा फ्रेश नज़र आऊँ, एंड दैट्स अबाउट इट। तो फिर बस मेरा तो यही होता है कि मैं फेस वॉश करती हूँ, मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, सनस्क्रीन विच इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ लिटिल बिट ऑफ फेस पाउडर, अ लिटिल बिट ऑफ ब्लश, लिपस्टिक एंड मस्कारा, दैट्स इट। इवन मस्कारा भी मैं रोज़ नहीं लगाती, बिकॉज डेफिनेटली वो आपकी लैशेस को डैमेज कर देता है, सो वो भी बहुत कभी कभी लगाती हूँ। बट आई रियली विश कि मेरी कोई अच्छी स्किन केयर रूटीन होती है और मैं यहाँ बड़े मज़े से बैठ के आपको वो बता रही होती कि भाई मैं तो पहला स्टेप ये करती हूँ, देन द सेकंड स्टेप इज़ दिस, थर्ड स्टेप इज़ दिस। बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी बैड एट स्किन केयर तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं की जाती। या तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, या फिर मैं बहुत थकी हुई होती हूँ। सो या नो स्किन केयर फॉर मी, ओनली फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर। खैर तो मतलब मेरा तो बहुत दिल करता है कि अगर मैं अच्छी स्किन केयर अगर मैं करती, तो मैं यहाँ बड़े मज़े से बैठ के सबको अपनी स्किन केयर के बारे में बताती, बिकॉज आई रियली लाइक द स्किन केयर वीडियोज़। तो हाँ, मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं वैसे बैठ के सबको अपनी स्किन केयर के बारे में बताती, लेकिन उसके लिए आपको स्किन केयर करनी भी तो पड़ती है। खैर तो दिस इज़ द ओनली फेवरेट शेड ऑफ पिंक दिस डेज फॉर मी। दिस इज़ द ओनली लिपस्टिक दैट आई एम यूजिंग दिस डेज। मतलब मेरे पास इतनी ज़्यादा लिपस्टिक्स हैं, बट होता है ना कि आपके पास इतनी चीज़ें होती हैं और उसमें से कोई एक ही आपकी फेवरेट होती है जो आप यूज़ कर रहे होते हो। और ये सिर्फ लिपस्टिक के मामले में नहीं, और बहुत मामलों में ऐसा ही होता है। तो खैर मैंने पहले लाइट से स्टेड्स और अपने बालों को सेट कर रही हूँ, और वो आप देख रहे हैं कि भाई इट्स माई बैड हेयर डे, मतलब क्लियरली यू कैन सी। तो खैर जैसे तैसे मैंने अपने बालों को कॉम्ब किया, थोड़ा सा सेट किया, एंड हेयर आई एम रेडी टू गो। आई मीन लाइक गुड टू गो। मेरे बाल भी कुछ मतलब ठीक लग रहे हैं। खैर तो भाई बार बार बालों को चेक करना तो बहुत लाजमी है। मैं यहाँ पे अपने बाल चेक कर रही हूँ, और ये पीछे बैठा है अदील, अपनी वीडियोस को एडिट कर रहा है। फिर मैंने मंगवाई थी अपनी इन ड्राइव कैब, और इन ड्राइव कैब आ गई थी। सो हियर आई एम लिविंग फॉर द इवेंट, एंड हियर इज़ माई इन ड्राइव कैब, and here is my assistant who assists me at the shoots. I mean what a cute and small assistant I have, look at her. खैर so मैं यहाँ फॉलो कर रही हूँ मैप को, एंड आई कीप फॉलोइंग द मैप सो दैट आई नो दैट आई एम गोइंग राइट। ये बहुत ज़रूरी है आपकी सिक्योरिटी के लिए। खैर सो आप जब घर से निकलते ना, तो आपको पता लगता है कि भाई बाहर तो बहुत गर्मी है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे जब पहुँची तो पता लगा कि भाई इवेंट तो अभी लेट है, क्योंकि डेकोर रेडी नहीं है, और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो जब ऐसा कभी होता है। खैर तो यहाँ डेकोर का मैं वेट कर रही हूँ, और
और अभी डेकोर को काफ़ी टाइम था, सो आई थॉट कि मैं अपना कैमरा रेडी कर लेती हूँ, बिकॉज जब भी मैं कहीं जाती हूँ मेरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं जल्दी से अपना कैमरा रेडी कर लूँ, सो डैट आई एम ऑलवेज़ रेडी टू टेक द पिक्चर्स। कभी भी ऐसा ना हो कि क्लाइंट आ गए हैं या वो रेडी हैं पिक्चर्स के लिए और मेरा कैमरा रेडी नहीं, तो भाई सबसे पहले मैं तो अपना जाके कैमरा रेडी करती हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कैमरा रेडी करने के लिए, कार्ड फॉर्मेट करने के लिए। खैर, सो हियर आई स्टार्टेड टेकिंग द पिक्चर्स। और भाई बर्थडे बॉय की पिक्चर्स लेना वाज अ टास्क। डेफिनेटली बच्चों का शूट करना तो इज़ नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रिक्स प्ले करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना पड़ता है, जो कि मैं वैसे भी हूँ। खैर, सो हियर इज़ द बर्थडे डेकोर। ये रेडी हो गया था एंड इट वाज स्पाइडरमैन थीम्ड बर्थडे और मुझे बहुत मज़े का लग रहा था। एंड यू कैन सी द स्पाइडरमैन ऑन एवरीथिंग। तो ये बहुत मज़े की चीज़ थी और केक बहुत मज़े का था और वो इतना परफेक्ट था थीम के अकॉर्डिंग, और हर चीज़ थीम के अकॉर्डिंग इतनी परफेक्टली सेट थी। सो यू कैन गेट द आइडियाज़ फॉर योर किड्स बर्थडेज एज वेल। इवेंट से फ्री होके मैं निकली वापस। दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो एंड बाय बाय।